नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि मैं जो लेटेस्ट वीडियोज़ बनाऊँ वो आप लोगों तक पहुँचें। तो आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CRPC भी कहते हैं। अब इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि अगर आप ज़्यादा लंबा अगर नहीं जाएं आप, तो आप देखें कि हमारे ऊपर मुग़लों ने कई सदियों तक राज किया। तो जो मुस्लिम्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो उनके अपने कोड्स थे। मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ हमारे ऊपर जो है लागू होता था। उसके बाद में जो है ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल करना शुरू किया। अगर आपको याद हो तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद में जो है ब्रिटिश जो क्राउन है उसने जो है भारत की सत्ता को अपने अधीन कर लिया था। अब क्या हुआ कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की एक आवश्यकता हुई देश को चलाने के लिए कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो किस हिसाब से चलेंगे। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1861 जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। और अगर आप इसको देखें तो इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स भी हुए 1882 और 1898 में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसमें काफ़ी सारे जो है अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आइए इसको ज़रा समझ लेते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसकी आवश्यकता तो थी कोर्ट्स को चलाने के लिए, लेकिन इसका जो है मूल रूप से क्रियान्वयन या फिर किस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट थी और क्यों चलता था और क्यों चल रहा है अभी तक। तो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसको बनाया गया था कि क्रिमिनल कोर्ट्स में सारी कार्रवाई किस हिसाब से होगी। हिंदुस्तान में अगर किसी का कोई भी क्रिमिनल ट्रायल कहीं भी चल रहा है तो उसकी जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के हिसाब से होती हैं। अगर आप देखें इसको एक तरह का जो है प्रोसीजर लॉ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी को IPC की विभिन्न दफ़ाओं में अगर पुलिस ने बुक किया है तो बुक तो कर दिया पुलिस ने, अब उसको ट्रायल करके सज़ा किस हिसाब से दी जाएगी या फिर किस हिसाब से कोर्ट में सारी जो क्रियाकलाप हैं किस हिसाब से होंगे, सारा कोर्ट का जो एक्शन किस हिसाब से होगा, वो सब कुछ इसी कानून से डिराइव्ड है। अगर आप इस कानून को समझना चाहें तो इस कानून में जो टोटल सेक्शंस हैं वो हैं 484। दो स्केड्यूल्स हैं जिसमें 56 फॉर्म्स भी हैं कि कोर्ट को किस हिसाब से अपनी कार्रवाई करनी है। उदाहरण के तौर पे कोर्ट को अगर चार्ज फ्रेम करना है तो कैसे करना है, उन्हीं फॉर्म से करना है। कोर्ट को अगर किसी को सम्मन करना है तो उसी फॉर्म के हिसाब से उनको करना है। और इन सब को जो है ओवरऑल बांटा गया है 37 चैप्टर्स में। तो ये रहा जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में। अब मैं आपको बताऊं इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कई सारे जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक। ये अमेंडमेंट्स हुए हैं क्योंकि आप समझते हैं कि हमारे देश में जो है हम एक फ्री नागरिक के तौर पे रहते हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमारा एक पैरामाउंट जो है एक डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से कोई भी कार्रवाई किसी भी कोर्ट में हो सकती है या कोई आदमी को क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब का सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ड्राइव होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो तर्कसंगत नहीं थी उनको जो है टाइमली मैनर में इसमें जो है इसको रिमूव कर दिया गया। अभी तक जो है ओवरऑल 18 अमेंडमेंट्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में किए गए हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है। अगर आपको कोई सवाल हो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड तो आप अपना मुझे जो है शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं वाया वे ऑफ कमेंट्स, if you believe that I've missed out on something, so you're most welcome to add via way of notes. Let's have it an interactive session. So दोस्तों आज का जो एक मेरा छोटा सा ये जो वीडियो ब्लॉग है ये था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में। इसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा,
जो कि जानना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में टोटल 37 चैप्टर्स हैं, टोटल 484 सेक्शंस हैं और 56 फॉर्म्स हैं जिसके हिसाब से कोर्ट काम करता है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। वेट अप टिल आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग। नमस्कार। और एक बार फिर से याद रखिए मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ हैं, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।